घर और किचन संभालते संभालते हमारी एक हैबिट हो जाती है और हम ये अच्छे तरीके से जान लेते हैं कि हम अपने घर को और किचन को किस तरीके से नीट एंड क्लीन रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। लेकिन फिर भी हम आए दिन कुछ न कुछ एफर्ट्स लगाते हैं अपने कामों को लेकर के, ताकि हमारे जो काम है वो फटाफट से जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब हमेशा की तरह बिल्कुल अच्छे होंगे। मेरा नाम मधु है और मैं अपने इस चैनल पे डेकोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन क्लीनिंग से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। यह तो हम सभी जानते हैं कि एक हाउसवाइफ होती है और खास तौर पे एक माँ, जिसका ज्यादातर समय किचन में ही बीतता है। किचन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम 3 टाइम खाना बनाते हैं, सुबह शाम की चाय, साथ के साथ नाश्ता, और बहुत सारी लोगों की फरमाइशें पूरी करने में लगे हुए रहते हैं। लेकिन यही हमारा किचन अगर ऑर्गेनाइज नहीं रहता है तो हमें काम करने में बहुत ही मुश्किल आती है। किचन कितना भी बड़ा आपका क्यों ना हो, अगर उसको आप अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो काम करने में तो मुश्किल आएगी ही, साथ के साथ आपका जो बड़ा किचन है ना वो भी छोटा दिखने लगेगा। किचन में काम करने में, या फिर यूं कहूँ तो कुकिंग करने में, तभी मजा आता है जब सारे सामान आपको फटाफट से मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कलछी कहीं और रखी होती है, मसालेदानी कहीं और, बर्तन कहीं और, तो हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाता है और खाना बनाना भी एक झंझट सा लगने लगता है। कोशिश ये करें कि काउंटर टॉप पे उतना ही सामान रखें जितनी आपको जरूरत हो। ज्यादा सामान बिखेर कर रखने से काउंटर टॉप भी आपका मैशी दिखेगा और रोटी वगैरह या फिर कुकिंग के टाइम पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होगी। आजकल मार्केट में भी ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजर मिलने लगे हैं जिसका यूज करके हम अपने छोटे से किचन में बहुत सारा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि ऑर्गेनाइजर वैसा ही खरीदूं जिसकी जरूरत मुझे 2-3 जगहों पर हो सके। ज्यादा ऑर्गेनाइजर खरीदना मैं पसंद नहीं करती हूँ। कोशिश ये करती हूँ कि खुद से ही कुछ DIY करूँ, और खुद से अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं तो उसका अलग ही सुकून होता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ किचन के ही कुछ ऐसे हैक्स और क्लीनिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ जो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। किचन ये मेरा अभी इस तरीके का है जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मतलब बिखरा बिखरा सा है। स्लैब पे भी काफी सारी चीजें जो है वो इधर उधर पड़ी हुई है। 2 काउंटर टॉप है यहाँ पर और बीच में यहाँ पर गैस है। साइड में फ्रिज है, फ्रिज के ऊपर भी बहुत सारी जगह है लेकिन वो भी भरा हुआ है। और ये ड्रॉवर की हालत तो पूछिए ही मत, आए दिन इसका सामान बस ऐसे ही होता रहता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ये क्लीनिंग टिप शेयर कर रही हूँ कि अपने काउंटर टॉप पर किस तरीके से आप ज़्यादा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिना ऑर्गेनाइजर खरीदे, और किस तरीके से अपने किचन को आप व्यवस्थित रख सकते हैं ताकि कुकिंग में भी आपको मजा आए। इस घर में मुझे बेड साइड के 4 ड्रॉवर मिले थे। एक ड्रॉवर को मैंने यहाँ पर रखा है। ये यूं कहो तो ये बेड साइड एक टेबल है जिसमें 2 दराज दिए गए हैं। तो इसका यूज मैंने किचन में किया है और इसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीजें रखती हूँ जो मुझे कभी कभी जरूरत होती है, लेकिन कहते हैं धीरे धीरे सामान बिखर ही जाता है। तो इसमें भी ऐसी बहुत सारी चीजें इकट्ठा हो गई है जो मुझे यूज में बिल्कुल भी नहीं आती है, और ये ड्रॉवर भी पूरी तरीके से बिखर गया है। तो आज मैं इसको भी अरेंज करूंगी। सारा सामान तो पहले निकाल दूंगी। नीचे के साइड में मैंने कोई भी लाइनर नहीं लगाया क्योंकि मेरे पास लाइनर था नहीं और अखबार भी नहीं थे। अभी मेरे पास अखबार आ गया है तो सबसे पहले मैं नीचे के साइड में यहाँ पर अखबार लगा दूंगी, ताकि कुछ भी कचरा गिरता है ना तो सारा सामान निकाल कर अगर आप सिर्फ अखबार को झाड़ कर भी लगा दोगे तो भी बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो यहाँ पर मैंने एक ड्रॉवर में दवा का सेक्शन बनाया है जिसमें बच्चे का ग्राइप वाटर है या फिर मिंटॉस है या खांसी की दवाई है वो रखा है। उसके अलावा झंडू बाम हो गया। एक डायरी पेन जरूर रखती हूँ किचन में, ताकि अगर मुझे कुछ भी नोट करना रहे तो फटाफट से यहाँ पर निकाल करके मैं नोट कर लूँ। तो पहले इस ड्रॉवर को अच्छी तरीके से क्लीन कर लूंगी और फिर सारा सामान या इसमें अरेंज कर दूंगी। फिर इसके बाद ऊपर वाले ड्रॉवर का भी सारा सामान निकाल दूंगी और उसको भी अच्छी तरीके से क्लीन करके व्यवस्थित कर दूंगी। आप किसी भी जगह की क्लीनिंग करते हैं ना, चाहे वो लिविंग रूम हो, बेडरूम हो या किचन ही क्यों ना हो, तो उससे चीजें तो व्यवस्थित हो ही जाती हैं, साथ के साथ डिक्लटर भी हो जाती हैं। क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीजें जमा हो जाती है जिसकी जरूरत हमें कभी नहीं पड़ती है, और जब हम क्लीनिंग करते हैं तो उसमें से बहुत सारी चीजें हम छांट करके डस्टबिन में डाल सकते हैं जिसकी जरूरत शायद हमें कभी भी ना पड़े।
हमें ऐसा लगता है कि हाँ, ये चीज़ें हमें काम आएँगी और हम उसको ऐसे ही किसी जगह पे रख देते हैं। तो अगर वो चीज़ें आपकी 1 से 2 महीने तक काम नहीं आती है तो उसे वापस डस्टबिन में ही डाल दें, क्योंकि वो डस्टबिन के लिए ही है। अगर आपने उसे 1-2 महीने में यूज़ नहीं किया तो आगे आप उसे यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप उसका डीआईवाई बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से उसका डीआईवाई भी बना लें। या फिर अलग से कोई एक बास्केट रखें, एक बॉक्स रखें कार्डबोर्ड का, जिसमें इस तरह की चीज़ें रखें जो आपको शायद कभी काम आए, और उसे बेड के नीचे या फिर कोई स्टोर रूम में रख दें। बचपन में जब हम घर-घर खेलते थे तो हमें कितना शौक होता था कि हमारा अलग से किचन हो, हमारा ऐसा घर हो, हमारा जब घर होगा तो हम ऐसे रखेंगे, वैसे रखेंगे। और जब हम गृहस्थी में कदम रख चुके हैं, तब हमारे घर के काम कभी-कभी ना हमें बोझ से लगने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि चीज़ें सही ढंग से नहीं रखी हुई रहती हैं। अगर चीज़ें सही ढंग से रखी हुई रहेंगी, तो हमारी गृहस्थी और घर के काम भी हमें कभी भी बोझ नहीं लगेंगे। तो इन दोनों दराजों की क्लीनिंग और ऑर्गेनाइजेशन हो गई। अब बारी है ऊपर वाले शेल्फ की। तो ऊपर वाले शेल्फ को भी मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। पहले अखबार बिछाऊँगी, उसके बाद सारी चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखूँगी। ऑर्गेनाइज़र आप ले सकते हैं, बेशक अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके किचन में इसकी ज़रूरत है, तो आप इसे ज़रूर खरीदें। लेकिन महँगे ऑर्गेनाइज़र लेने से पहले 1-2 बार ज़रूर सोच लें कि ये आपके किचन में सही लगेगा या इसकी आपको ज़रूरत है या नहीं। मैं यहाँ पर सिर्फ अखबार का ही लाइनर बिछा रही हूँ क्योंकि अलग से मेरे पास कोई लाइनर नहीं है। आप चाहें तो इसकी जगह पे कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं या मार्केट से लाइनर भी खरीद कर ला सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में भी बहुत अच्छे-अच्छे लाइनर मिलने लगे हैं। मैं जिस जगह पे रहती हूँ यहाँ पर बहुत ही कम और बहुत ही शॉर्ट चीज़ें मिलती हैं, जो मुझे देख समझ के अच्छी तरीके से खरीदनी होती हैं। तो लाइनर यहाँ पर नहीं मिलता है, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ अखबार का ही यूज़ किया है। इस सेक्शन को मैंने जैम और सॉस का सेक्शन रखा है ताकि किसी को भी ज़रूरत पड़े तो वो आसानी से यहाँ से जैम हो गया, सॉस हो गया, या न्यूटेला हो गया, या इस तरीके की चीज़ें हैं वो ले सके। और यहाँ पर मैंने साइड में एक बास्केट रखा है जिसमें मैं टिश्यू पेपर रखती हूँ, और साथ के साथ उसमें एक टूथपिक का भी डब्बा रखती हूँ। जब हम रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं ना, तो सेल्फ एडेसिव हुक काफ़ी काम आता है चीज़ों को हैंग करने में, क्योंकि हम यहाँ पर ड्रिल नहीं कर सकते अपने मुताबिक। हमारा खुद का घर होता है तो किचन बनाने के टाइम पर इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें कहाँ-कहाँ पर ड्रिल करना है। इसके बाद बारी आती है इस एरिया को क्लीन करने की, ऑर्गेनाइज करने की, क्योंकि यहाँ पर भी तेल के बॉटल हो गए, नमक वाली बॉटल हो गई, या फिर कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं जो काउंटर टॉप पे ही रहती है और कुकिंग के टाइम पर मुझे बहुत हेल्प करती है, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर थोड़ी-सी जगह बनानी है। काउंटर टॉप पे अगर हम कोई भी सामान ऐसे ही रख देते हैं तो उसको बार-बार हटा करके क्लीन करने में हमें बहुत ही मशक्कत करनी होती है। कई बार ऐसा होता है कि नीचे का डब्बा टूट जाता है, उसकी लीड बच जाती है, तो उसके ऊपर आप कोई भी चीज़, तेल की बॉटल हो गई, नमक की बॉटल हो गई, वो सारी चीज़ें रख सकते हैं। तो उसे खिसका कर साफ करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। अगर कुछ सामान ग्रोसरी का, जैसे कोई डब्बा खाली हो गया है, तो उसे फ़ौरन से मैं धो देती हूँ ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे ग्रोसरी फिल करनी हो तो डब्बा मुझे गंदा-गंदा सा ना दिखे। कुछ ऐसे छोटे-बड़े डब्बे होते हैं, उसको भी मैं क्लीन करके रख लेती हूँ। उसमें कई बार कॉइन्स रखती हूँ या कभी बटन वगैरह हो गए, तो ये सारी चीज़ें रखने में वो काफ़ी काम आती है। अब इस एरिया को मैं फटाफट से क्लीन कर ले रही हूँ और एक डीआईवाई मैंने बनाया है जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। 2 मेरे पास जैम के बॉटल थे, तो उसको मैंने एल्युमिनियम फॉइल की मदद से अच्छी तरीके से कवर कर दिया। अब मैंने जब इसको सीधा रखा और इसके ऊपर ये प्लाईवुड का टुकड़ा रखा, तो ये अच्छी तरीके से नहीं बैठ रहा था। तो फिर मैंने इसको लिटा करके रखा और उसके ऊपर जब ये टुकड़ा रखा तो अच्छी तरीके से ये सेट हो गया और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। आप चाहे तो इसे ग्लू गन या फेविकॉल की मदद से अच्छी तरीके से स्टिक भी कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप कुछ दूसरा भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे पास यही था तो मैंने इसी का यूज़ किया, और इसी के ऊपर कवर करके जो भी ऑयल की बॉटल हो गई या फिर नमक या फिर जो भी बेसिक चीज़ें जो मुझे ज़रूरत रहती है काउंटर टॉप पे, उसको मैं इसके ऊपर रखूँगी। तो इस साइड का जो काउंटर टॉप है वो अच्छी तरीके से क्लीन भी हो गया और ऑर्गेनाइज भी हो गया। अब बारी है इस दराज की जो काफ़ी फैला हुआ है। तो इसको मैं सबसे पहले खाली कर लूँगी, उसके बाद चीज़ों को अच्छी तरीके से रखूँगी। अगर हम किसी भी जगह की क्लीनिंग करते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम
कुछ करते हैं तो सबसे पहले उस जगह को पूरी तरीके से खाली कर लेना चाहिए, ताकि हमें स्पेस का पता लगे और हमारे माइंड में भी तुरंत ये आइडिया आता है कि हाँ, किस तरह से हम चीज़ों को रखेंगे ताकि वो अच्छा भी दिखे और हमें टाइम पर मिल भी जाए। किचन में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ड्रॉवर या कोई ट्रॉली सेट करते हैं तो उसके नीचे लाइनर जरूर बिछा दें। आजकल मार्केट में भी बहुत अच्छे अच्छे लाइनर मिलने लगे हैं। लाइनर बिछाने से ये फायदा होता है कि अगर कोई भी चीजें उस पर गिरती है तो डायरेक्ट लाइनर को उठा करके हम वॉश कर सकते हैं या फिर झाड़ कर फौरन से बिछा सकते हैं। अगर आप लाइनर नहीं खरीदना चाहते हैं तो अखबार का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अखबार का यूज कर रही हूँ लाइनर के तौर पर। वैसे भी अखबार सभी के घरों में इजिली मिल जाता है। आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजर मिलने लगे, या फिर जब ऑनलाइन हम पार्सल मंगाते हैं तो वो कार्डबोर्ड के बॉक्स में या फिर कुछ ऐसे बॉक्स में आता है जो काफी अच्छा और मजबूत होता है, तो आप उसे भी एज ए ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। दराज एक ऐसी चीज होती है ना कि खोलते और बंद करते समय चीजें इसमें अक्सर बिखर ही जाती है, तो सेक्शन वाइज भी ऑर्गेनाइजर मिलते हैं। आप उसका भी यूज करके अपने दराज को अच्छी तरीके से व्यवस्थित रख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक लीड था जिसमें मैंने सारे स्पून फॉर्क वगैरह रखा है। उसके अलावा एक अलग से मेरे पास कुछ डिब्बियाँ थी, तो उसका भी यूज करके मैंने इस दराज को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया है। ये जो दराज है वो पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज हो चुका है। एक ढक्कन मेरे पास है जिसमें मैं रबर वगैरह या फिर जिप लॉक वगैरह रखती हूँ, ताकि जब भी यूज हो तो आसानी से यहाँ से ले सकूं और उसका यूज कर सकूं। अब बारी है इस वाले दराज की। तो ये तो पूरी तरीके से अरेंज है, लेकिन फिर भी मैं इसमें सिर्फ लाइनर बिछा दूंगी और थोड़ा सा इसे ऑर्गेनाइज कर दूंगी। घर का कोई भी एरिया हो, अगर आपको लगता है कि उससे क्लीनिंग की जरूरत है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, तो आप उसे फौरन से कर दें, क्योंकि बाद में उसमें काफी एफर्ट्स लगता है और फिर हमें काफी आलस भी आने लगता है। जब भी दिवाली जैसा कोई बिग फेस्टिवल आता है तो हम लग जाते हैं अपने घर को क्लीन करने में और ऑर्गेनाइज करने में, लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम ये काम करते रहेंगे तो आपको फेस्टिवल के टाइम पर ज्यादा बिजी भी नहीं रहना होगा और फेस्टिवल भी आप आराम से एंजॉय कर पाएंगे। इस दराज में मैं सिर्फ मसाले ही रखती हूँ। जितने तरह के मसाले वो सारे इसमें रखे हुए रहते हैं जो मुझे कुकिंग के टाइम पर यूज आते हैं। उसके अलावा इसमें सेरेलैक का डब्बा भी रहता है, क्योंकि वो मुझे डेली बेसिस पे यूज करना ही होता है। छोटी छोटी ही चीजें होती है दोस्तों, और छोटी छोटी ही क्लीनिंग होती है, जिसे यूज करके हम बहुत सारा समय भी बचा सकते हैं और बाद में जो बड़ा वाला एफर्ट्स लगता है ना, उससे भी हम बच जाते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए दोस्तों, अगर आपका मन करता है क्लीनिंग कर तो आप करें, बर्डन समझ के कभी भी इस काम को ना करें, वरना ये आपको ऊपर ना बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा और आपको घर के कामों से बिल्कुल दूर भागने का मन करने लगेगा। एक दिन में कोई भी चीज नहीं बदलती है दोस्तों। अगर आपको क्लीनिंग करना बिल्कुल भी नहीं पसंद है तो थोड़ी थोड़ी क्लीनिंग हर दिन करें, फिर देखिए आपके डेली रूटीन का ये एक हिस्सा बन जाएगा। और जब साफ सुथरा किचन और घर आपको देखने को मिलेगा तो आपका मन भी एकदम बाग बाग सा हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे किचन की पूरी क्लीनिंग भी कंप्लीट हो गई, ऑर्गेनाइजेशन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो मैंने एक DIY सेल्फ बनाया उसके नीचे सारे प्लेट्स को रखा है। जब कभी यूज आता है, जैसे किसी को कुछ स्नैक्स वगैरह खाना है, तो वो आसानी से यहाँ से निकाल भी सकता है और ढका हुआ रहे तो किसी को विजिबल भी नहीं होगा। दोनों जो दराज है उसको भी मैंने इस तरीके से क्लीन कर लिया है। सारी चीजें अच्छी तरीके से विजिबल भी हो रही है और ये मैशी भी नहीं दिख रहा है। आई होप सो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।